दिल्ली के एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सर्द रात उतर चुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लोगों की आवाजाही धीरे-धीरे कम हो रही थी। लेकिन उसी कोने में एक 17 साल का लड़का जमीन पर सिकुड़ कर बैठा था। उसका नाम था अंकुश। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। होंठ सूख चुके थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। भूख अब दर्द में बदल चुकी थी और शरीर कमजोरी से कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कोई मोबाइल में व्यस्त था, कोई अपने सफर की जल्दी में। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाते, नशेड़ी होगा, छोड़ो, रोज का है। लेकिन कोई उसके पास नहीं रुका। अंकुश ने धीरे से सिर उठाया। सामने चाय बेचने वाला किसी को गर्म चाय दे रहा था। उसे देखकर उसके पेट में और जोर से मरोड़ उठी। उसने हिम्मत की, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ा पाया। शायद उसे भूख से ज्यादा इंसानियत के ठुकराए जाने का डर था। 3 दिन पहले तक वो एक छोटे से गांव में था। घर की गरीबी, रोज रोज की डांट और खुद को बेकार समझे जाने का दर्द उसे यहां तक खींच लाया था। उसने सोचा था कि शहर में काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और वो एक दिन सब बदल देगा। लेकिन शहर ने उसे मौका नहीं दिया। पहले दिन काम नहीं मिला, दूसरे दिन पैसे खत्म हो गए, तीसरे दिन भूख ने उसे तोड़ दिया। रात गहराने लगी थी। ठंडी हवा अब और चुभने लगी थी। अंकुश का शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने आखिरी बार आसपास देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई उसे देख ले। लेकिन भीड़ में वो पूरी तरह अकेला था। अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ाया और वो प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और एक अजनबी इंसान उसकी किस्मत लिखने वाला है। प्लेटफॉर्म पर रात और गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके अब और तेज लग रहे थे। लोग धीरे धीरे कम हो चुके थे और स्टेशन पर सन्नाटा सा छा गया था। उसी समय करीब 11 बजे एक बुजुर्ग आदमी हाथ में झाड़ू लिए प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहे थे। उनका नाम था रघुनाथ बाबा। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। सफाई करते करते उनकी नजर अचानक उस कोने पर पड़ी जहां अंकुश बेहोश पड़ा था। पहले तो उन्होंने सोचा कोई सो रहा होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उनका दिल घबरा गया। अरे बेटा, उन्होंने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने झुककर उसके कंधे को हल्के से हिलाया। अंकुश की आंखें मुश्किल से खुली। होठ कांप रहे थे और बहुत धीमे आवाज में बस एक शब्द निकला, पानी। बाबा तुरंत पास के नल की ओर दौड़े, एक पुरानी बोतल में पानी भरकर लाए और अंकुश को सहारा देकर पिलाया। कुछ घूंट अंदर गए, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कहां से आए हो बेटा? बाबा ने पूछा। अंकुश कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें फिर बंद होने लगीं। बाबा समझ गए कि हालत बहुत खराब है। उन्होंने बिना देर किए उसे अपने कंधे का सहारा दिया और किसी तरह उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर ले गए। बाहर उनका छोटा सा क्वार्टर था, एक कमरा जिसमें एक पुरानी खाट, एक चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। उन्होंने अंकुश को खाट पर लिटाया, जल्दी से चूल्हा जलाया और बची हुई रोटियां गरम की। थोड़ी थोड़ी करके उसे खिलाने लगे। फिर पास की दवा की दुकान से बुखार की दवा लाकर दी। उस रात बाबा खुद जमीन पर बैठ गए और अंकुश को देखते रहे। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, पता नहीं ये बच्चा किस हाल में यहां तक पहुंचा है। सुबह जब अंकुश की आंख खुली तो उसने खुद को एक सुरक्षित जगह पर पाया। पहली बार उसे लगा कि इस अनजान शहर में कोई है जो उसे बोझ नहीं, इंसान समझता है। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अगली सुबह अंकुश की आंख खुली तो शरीर पहले से हल्का लग रहा था। बुखार थोड़ा कम था, लेकिन कमजोरी अब भी बाकी थी। कमरे में हल्की धूप आ रही थी और चूल्हे पर कुछ पकने की खुशबू फैल रही थी। रघुनाथ बाबा चुपचाप खिचड़ी बना रहे थे। जाग गए बेटा? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। अंकुश धीरे से उठकर बैठ गया। इतने दिनों बाद उसे किसी अपने जैसा एहसास हो रहा था। उसने खिचड़ी खाई, दवा ली और आराम किया।
अगले कुछ दिनों तक बाबा ने उसका पूरा ध्यान रखा। चौथे दिन अंकुश ने खुद कहा, बाबा, मैं काम करना चाहता हूं। बाबा ने गौर से उसे देखा, फिर बोले, काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो सब आसान लगने लगता है। उस दिन से अंकुश ने उनके साथ काम शुरू कर दिया। सुबह प्लेटफॉर्म की सफाई, दोपहर में चाय की केतली उठाना, शाम को ग्राहकों को चाय देना। शुरुआत में वो जल्दी थक जाता था, हाथ कांपते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बाबा हर दिन उसे एक नई बात सिखाते। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया झूठ के 100 रुपयों से बड़ा होता है। धीरे धीरे अंकुश ने काम सीख लिया। अब वो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, तेजी से काम करता और जिम्मेदारी समझने लगा था। कुछ महीनों बाद लोगों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया। अरे, ये वही लड़का है जो पहले बीमार पड़ा था। अब वो बदल चुका था। 1 साल के अंदर उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन बाबा उसे बाजार ले गए और एक छोटी सी चाय की रेरी खरीद दी। अंकुश हैरान रह गया। बाबा, ये सब? बाबा बस मुस्कुरा दिए। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उस दिन पहली बार अंकुश को लगा वो सच में कुछ बन सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंकुश की छोटी सी चाय की रेहड़ी अब उसकी पहचान बन चुकी थी। सुबह से लेकर देर रात तक वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसकी चाय का स्वाद और उसका विनम्र व्यवहार लोगों को बार बार खींच लाता। कमाई बढ़ने लगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसने एक और रेहड़ी लगा ली, फिर एक छोटा सा स्टॉल खोला। अब लोग उसे नाम से पहचानने लगे थे। रघुनाथ बाबा दूर खड़े होकर उसे देखते और मुस्कुराते। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई देता था। अंकुश अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन बाबा ने अचानक कहा, बेटा, मुझे गांव जाना है, कुछ जरूरी काम है। अंकुश चौंक गया। कितने दिन के लिए बाबा? बस कुछ दिन, जल्दी लौट आऊंगा, बाबा ने शांत स्वर में कहा। अंकुश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। जिस इंसान ने उसे नया जीवन दिया, उसके बिना सब अधूरा लगने लगा। जिस दिन बाबा गए, अंकुश देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए। पहले कुछ दिन तो उसने खुद को समझाया, बाबा आ जाएंगे। फिर एक हफ्ता बीता, फिर 2, फिर पूरा महीना, लेकिन बाबा नहीं लौटे। अब हर शाम काम खत्म करने के बाद अंकुश उसी रास्ते को देखता रहता जहां से बाबा गए थे। हर बुजुर्ग चेहरे में उसे बाबा की झलक दिखती तो उसे वही पुराना कमरा याद आता, बाबा की बातें, उनका स्नेह। वो सोचता, अगर बाबा नहीं होते तो क्या मैं आज यहां होता? साल बीत गए, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। अंकुश समझ चुका था, जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन उसका दिल अब भी अतीत में कहीं अटका हुआ था। समय के साथ सब कुछ बदल गया था। अब अंकुश एक सफल इंसान बन चुका था। उसके पास अपनी गाड़ी थी, बड़ा काम था, लोग उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन दिल के एक कोने में आज भी वही खालीपन था, रघुनाथ बाबा का। एक दिन वो अपने पुराने सामान को देख रहा था, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली, बाबा की डायरी। उसने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए। ज्यादातर जगह हिसाब किताब लिखा था, लेकिन अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। वहां एक पता लिखा था। अंकुश का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों में पहली बार उसे कोई सुराग मिला था। उसने बिना समय गवाए उसी समय गांव जाने का फैसला कर लिया। लंबे सफर के बाद वो उस गांव पहुंचा। गांव छोटा था, कच्ची सड़कें, पुराने घर और सन्नाटा। लोगों से पूछते पूछते वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से अंदर झांका। वहां एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा था, कमजोर शरीर, सफेद बाल, लेकिन चेहरा वही था, रघुनाथ बाबा। अंकुश खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मैं आ गया। बाबा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता था तू जरूर आएगा। कुछ देर बाद बाबा ने सच्चाई बताई।
गांव आने के बाद उनके बेटे की मौत हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। फिर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। वो चाहकर भी वापस नहीं आ सके। अंकुश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसने आसपास देखा। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें टूटी हुई, सामान पुराना, और कोने में खड़ी 3 लड़कियां, डरी हुई, चुप। अंकुश सब समझ गया। उसने उसी पल मन ही मन फैसला कर लिया, अब वक्त आ गया है उस एहसान को इंसानियत में बदलने का। और उन 3 लड़कियों की मासूम आंखें उसके मन में बार बार घूम रही थीं। उसे बार बार अपना अतीत याद आ रहा था। वही भूख, वही अकेलापन, और वही मदद का एक हाथ। सुबह होते ही वो बाबा के पास बैठा और धीरे से बोला, बाबा, अब सब मेरी जिम्मेदारी है। बाबा ने उसकी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द नहीं मिले। अंकुश ने उसी दिन फैसला कर लिया। उसने गांव में ही रुककर सबसे पहले घर की मरम्मत शुरू करवाई। टूटी दीवारें ठीक हुईं, छत बदली गई, और धीरे धीरे वो झोपड़ी एक साफ सुथरे घर में बदलने लगी। फिर उसने 3 बेटियों की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। उनके लिए किताबें, कपड़े और जरूरी सामान लेकर आया। शुरुआत में परिवार हिचकिचाया, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन अंकुश ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग बोझ नहीं, मेरा परिवार हैं। समय बीतता गया। अंकुश हर महीने गांव आता, सबका हालचाल लेता, खर्च उठाता। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। लड़कियों के चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखने लगा। कुछ सालों के अंदर अंकुश ने 3 की शादी अच्छे घरों में करवाई। हर जिम्मेदारी उसने अपने भाई की तरह निभाई, बिना दिखावे के, पूरे सम्मान के साथ। बाबा हर बार उसे देखते और उनकी आंखें भर जाती। एक दिन उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मेरा कर्ज उतार दिया। अंकुश ने धीरे से सिर हिलाया। बाबा, ये कर्ज नहीं, मेरा फर्ज था। समय के साथ बाबा की तबीयत और कमजोर होती गई, और एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। अंकुश उनके पास था, बिल्कुल एक बेटे की तरह। उसने उनकी हर अंतिम रस्म निभाई। शहर लौटते समय अंकुश की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून भी था। उसे समझ आ गया था, सच्ची सफलता पैसे में नहीं, उन रिश्तों में होती है जो इंसानियत से बनते हैं। और उसी दिन से अंकुश ने ठान लिया, जिस तरह उसे एक सहारा मिला था, वो भी दूसरों के लिए वही सहारा बनेगा।